हाय न्यूटन्स। इस वीडियो में हम चेन को इंक्लाइन पे रख देंगे और फिर देखेंगे कि इसकी वेलोसिटी किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ देख लो उस वीडियो को। उस पर चेन को हमने एक नॉर्मल टेबल के ऊपर रखा था, बट वो टेबल पे फ्रिक्शन था। और आज इस इंक्लाइन पे फ्रिक्शन नहीं है, बट चेन इंक्लाइन के ऊपर है। तो देखते हैं इस टाइप की प्रॉब्लम्स को कैसे अप्रोच किया जाता है। बहुत ही सिंपल है। अगर आप न्यूटन लॉ को अच्छे से जानते हो तो ज़्यादा दिक्कत आनी नहीं चाहिए। आप दो पार्ट्स में ब्रेक कर लो इसको, चेन को। एक जो हैंगिंग पार्ट है और एक पार्ट जो इंक्लाइन के ऊपर है। मान लेते हैं इस तरीके से। अब क्लियर है कि अगर आपने ये देखा है तो इसका मास m1 कह देते हैं, बाद में m1 m2 को हम वैल्यू डाल देंगे, इसका मास m2 कह देते हैं। तो सिंपल है, आप क्या करोगे? अगर आपको न्यूटन लॉ आता है तो आप बोलोगे भाई इसका मास जो भी है m1g और ऊपर की ओर टेंशन, यही इस पर फोर्स लगेगा। और इंक्लाइन पे जो रखा हुआ है उस पर आप बोलोगे कि भाई इस पे क्या है, एक इधर की ओर टेंशन, सो इस मास के ऊपर टेंशन इधर की ओर, और दूसरा इसका वेट जो है इंक्लाइन के लॉन्ग, एंड दैट वेट इज m2g साइन ऑफ थीटा। आप यही बोलोगे। तो इसके ऊपर दो फोर्सेस t और m2g साइन थीटा, और इसके ऊपर भी दो फोर्सेस m1g और t पीछे की ओर है। अब इसका मूवमेंट किधर हो रहा है? m1g की तरफ। तो एक्सेलरेशन जो है m1g की तरफ है, और इसका अलोंग द इंक्लाइन होगा, ये भी एक्सेलरेशन a होगा, बिकॉज इसकी लेंथ चेंज नहीं हो रही है। तो यहाँ तक तो सबको समझ में आ जाता है, बिकॉज न्यूटन लॉ में हम लोगों ने यही किया था। अब अगर न्यूटन लॉ आता है तो न्यूटन अंकल ने क्या सिखाया है? न्यूटन अंकल सिखाते हैं कि भाई जो भी आप फोर्सेस देखते हो, अगर एक्सेलरेट कर रहा है तो राइट हैंड साइड जो होगा उसका मास कर देते हैं m1। अगर m1 को ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो m1 का मास इंटू इसका m1 का एक्सेलरेशन लिख दिया मैंने। और लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू नेट फोर्स, और वो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन वाले फोर्स को हम पॉजिटिव लेते हैं। सो m1g माइनस टी, ये आ जाएगा। सिमिलरली m2 मास के लिए क्या हो जाएगा? राइट हैंड साइड अंकल ने क्या बोला है? अंकल ने बोला है कि भाई राइट हैंड साइड को हम लिख देंगे नेट मास इंटू नेट एक्सेलरेशन m2a, और लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा? नेट फोर्स। नेट फोर्स है t एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में, वो हो जाएगा t प्लस m2g साइन ऑफ थीटा, ये आ जाएगा। और दोनों को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो टेंशन कैंसिल हो जाएगा, ये t और ये t कैंसिल हो गया, एंड यू विल गेट m1g प्लस m2g साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू टोटल मास m1 प्लस m2 इंटू एक्सेलरेशन। और मैंने जो शॉर्टकट बताया था, अगर आपने मेरा शॉर्टकट वाला वीडियो नहीं देखा है तो देख लेना। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का बेसिक वीडियो में शॉर्टकट भी बताया है कि अगर इस तरीके से एक दो मास सिस्टम दिया हुआ है m1 और m2, तो नेट फोर्स अलोंग दी चेन, नेट फोर्स अलोंग दी चेन इस तरीके से, ये कितना है? m1g इधर की ओर, और नेट इधर की ओर है m2g साइन ऑफ थीटा। सो नेट फोर्स इज केवल वेट की वजह से जो इंक्लाइन के ऊपर है और जो हैंगिंग पार्ट है, इन दोनों का वेट विल बी इक्वल टू टोटल मास इंटू टोटल एक्सेलरेशन। तो हमने ये कर दिया, ये आ गया। अब m1 और m2 को यहाँ से इस तरीके से इसको लिख देते हैं हम x के टर्म्स में, ये जो x है। और ये मैंने पिछले लेक्चर में सिखाया था किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। m1 को मैं लिख सकता हूँ, m1 को लिख सकता हूँ मास पर यूनिट लेंथ विच इज़ रो, ये कर लेते हैं, इंटू x, ये कर लिया तो आपका क्या आ गया? m1 आ गया। और m2 क्या हो जाएगा? m2 विल बी इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ इंटू l माइनस x, ये आ गया। तो अब यहाँ से जो भी चीज़ें सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, इधर ले जाते हैं m1g साइन ऑफ थीटा, सॉरी m1g, केवल m1g था ना यहाँ पे, देखते रहना भाई, करेक्ट करते रहना आप। और दूसरा था m2g साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू a। अब m1g क्या है? m1g को मैं लिख सकता हूँ रो इंटू x, और ये हो जाएगा g, और ये कितना है? रो इंटू l माइनस x इंटू g इंटू साइन ऑफ थीटा। थीटा इज इंक्लाइन का एंगल। और ये m1 प्लस m2 क्या हो जाएगा? टोटल मास, और वो हो जाएगा रो इंटू l, l इज द लेंथ ऑफ द चेन, और ये इंटू एक्सेलरेशन। तो रो तो सब जगह कैंसिल हो गया, मास पर यूनिट लेंथ कैंसिल हो गया। अब इस एक्सेलरेशन को भी आप सीख चुके हो पहले कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? L इंटू वी डी वी बाई डी एक्स। चेन रूल से डी वी बाई डी टी को हम v डी वी बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं, और डी एक्स एक तरफ है तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा? x इंटू जी
इंटू डी एक्स प्लस एल माइनस एक्स इंटू जी इंटू साइन थीटा इंटू डी एक्स। कहाँ से कहाँ तक? ये आ जाएगा 0 से लेके x तक, क्योंकि दिया हुआ है कि पार्टिकल, ये जो चेन है ये रेस्ट से स्टार्ट होता है और फिर जब x साइड पे आता है तो आपको वेलोसिटी निकाल लो, फिर l पे आसानी से निकाल लोगे। 0 से x निकाल लिया तो 0 से l भी निकाल सकते हो आसानी से। एंड दिस विल बी इक्वल टू, इस साइड क्या रह जाएगा, l v इंटू डी वी, 0 से लेके v, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, फाइनल वेलोसिटी इज v। अब जब ये इस तरीके से कर लिया हमने, x वाले टर्म्स को सबको एक जगह लिख लेते हैं ना, अलग अलग क्यों रखा हुआ है? तो ये हम कर सकते हैं 0 से x, g कॉमन है, एक्स जी कॉमन है, चलो ठीक है, तो एक्स जी ये वाला टर्म कॉमन है, तो यहाँ से आ जाएगा 1 और यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स जी कॉमन ले लेंगे तो माइनस साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा डी एक्स, और फिर जो नॉन एक्स वाला टर्म है 0 से x क्या हो जाएगा, ये है एल जी साइन थीटा, सो एल जी साइन थीटा इंटू डी एक्स, ठीक है। और इस साइड तो आ जाएगा एल इंटू वी स्क्वायर बाई 2, है ना, ये आ गया। अब इसको इंटीग्रेट तो कर लोगे, आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो आप लोग, मतलब ऑलरेडी आप कर चुके हो इंटीग्रेशन। तो x ये सब कांस्टेंट है, g1 माइनस साइन थीटा, इंक्लाइन का प्लेन एंगल चेंज नहीं हो रहा, तो g1 माइनस साइन थीटा बाहर निकाल दिया हमने। और अब क्या रहेगा, x dx वो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, और ये 0 से x तक करेंगे तो ये यही रह जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब कांस्टेंट है, एल जी साइन थीटा बाहर ले लेते हैं, एल जी साइन थीटा बाहर ले लेते हैं, और ये आ जाएगा x का इंटीग्रेशन, dx का इंटीग्रेशन इज x, और 0 से x डालेंगे तो x ही रहेगा, दैट विल बी इक्वल टू l इंटू वी स्क्वायर बाई 2। सो नाउ व्हाट आई कैन डू इज, अगर मैं इस तरीके से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूँ तो आंसर आप खुद निकाल सकते हो। अब तो यहाँ से अब मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बाकी आपका काम होना चाहिए होमवर्क तो, बट चलो सॉल्व कर देते हैं। 0 से x, यहाँ एक्स स्क्वायर दिया हुआ है तो एक्स स्क्वायर के टर्म्स में आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर, x कॉमन ले लेते हैं, तो x कॉमन ले लिया, यहाँ पे x कॉमन है, 2 कॉमन है, 2 इंटू जी इंटू एक्स, जी भी कॉमन है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, l से l कैंसिल हो गया, l से भी डिवाइड कर दिया, सो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, l से डिवाइड कर दिया, और g हमने कॉमन ले लिया, x हमने कॉमन ले लिया, 2 इधर जो मल्टीप्लाई हुआ है वो कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे आ जाएगा केवल साइन थीटा, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, x चूँकि हम कॉमन ले चुके हैं तो यहाँ रह जाएगा केवल x बाई 2 तो था ही ये, और यहाँ से l आ जाएगा, ये हो गया, और यहाँ पे क्या रह जाएगा, g मैंने कॉमन ले लिया हुआ है, x कॉमन ले लिया हुआ है, और 2 जो इधर से मल्टीप्लाई हुआ है वो कॉमन ले लिया है, तो यहाँ रह जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, और ये आ गया, दिस इज इक्वल टू वी स्क्वायर, और v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, अब देखो ये आप 2gx मैंने इसलिए इस फॉर्म में रखा है क्योंकि 2gx आप पहले पढ़ते हो, नॉर्मली अगर कोई एक पार्टिकल जब गिरता है तो 2gx होता है, और यहाँ पे ब्रैकेट में आ जाएगा हमारे पास साइन थीटा प्लस x बाई 2l, और ये सब इंक्लाइन की वजह से हुआ है, तो x बाई 2l 1 माइनस साइन थीटा। क्या आप देखो, अगर थीटा 0 कर देते हैं, थीटा 0 कर देते हैं, अब यहाँ से ये इस फॉर्म में इसलिए भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि जब थीटा को 0 कर दोगे तो क्या होगा, साइन 0 इज 0, तो यहाँ पे ये तो 0 हो गया टर्म x, और ये क्या हो गया, ये भी 0 हो गया, तो x बाई 2l यहाँ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे इट विल बी इक्वल टू जी एक्स स्क्वायर बाई एल, ये आ जाएगी वेलोसिटी। जब आप सिंपली इसको जस्ट रिलीज कर देते हो तो क्या आएगा वेलोसिटी, तो आप वो भी कर सकते हो। अगर इसको स्ट्रेट कर दिया तो 90 डिग्री कर दोगे तो क्या हो जाएगा, साइन 90 डिग्री 1, तो ये वाला टर्म 0, और ये अंडर रूट 2gx हो जाएगा, और वो तो क्लियरली होता है कि एक पार्टिकल को अगर ड्रॉप कर देते हो तो 2gx हो जाता है अगर x साइड गिरता है तो दोनों के लिए दिस इज वैलिड, एंड देयरफॉर यू कैन एक्चुअली से दैट योर आंसर लुक्स करेक्ट। तो कई बार आप जब एंड टर्म्स भी डाल देते हो तो आपको पता चल जाता है कि आपका आंसर जो है करेक्ट है या नहीं है। तो ये प्रॉब्लम जो है मोस्टली मैथ्स का प्रॉब्लम है फिजिक्स से ज़्यादा। फिजिक्स का केवल एक कॉन्सेप्ट जो शुरू में लगाया है विच इज़ दिस कॉन्सेप्ट, बाद में सब कुछ मैथ्स है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक इट्स मोर लाइक मैथ्स प्रॉब्लम रादर देन फिजिक्स प्रॉब्लम, है ना। तो मैथ्स अच्छी होगी तो फिजिक्स तो अपने आप ही अच्छी हो जाएगी। फिजिक्स में तो सिंपल न्यूटन लॉ, अंकल क्या बोल गए, टोटल मास या टोटल फोर्स
इज इक्वल टू उसका मास इंटू उसका एक्सेलरेशन, जिस मास को आप ऑब्जर्व कर रहे हो उसके ऊपर टोटल फोर्स इज इक्वल टू उसका टोटल मास इंटू टोटल एक्सेलरेशन. सो दिस इज हाउ यू सॉल्व एनी चेन प्रॉब्लम. कोई डिफिकल्ट नहीं है, आपने अलग अलग पार्ट करके M1 M2 करके सॉल्व कर लिया. सो दैट इज हाउ यू शुड सॉल्व एनी टाइप ऑफ चेन प्रॉब्लम in future also, and I will be dealing with lot of variable mass system after we complete work by energy and center of mass. ठीक है, till then just keep tuned to this channel so that आपको इस तरीके के वीडियोस मिलते रहे on a regular basis, and at least जो टफ प्रॉब्लम्स हैं जब कई बार पढ़ते वक्त हम कवर नहीं कर पाते हैं, यू कैन कवर ऑन दिस पर्टिकुलर चैनल. सो आई विल ट्राई टू कवर बेसिक्स एज वेल एज द टफ पोर्शंस ऑफ फिजिक्स, स्पेशली मैकेनिक्स. So all the very best बच्चों. See you soon in my next video.